इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो वैकेंसीज आ चुकी है। इस वीडियो में मैं प्रॉपरली आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि आपकी क्या एज लिमिट है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, सिलेबस क्या है, डिटेल्ड हम तरीके से डिस्कस करेंगे। अपनी परीक्षा स्टेनो के सारे एग्जाम्स को कवर अप करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा नहीं, बस 500 प्लस लाइक का टारगेट है, वो करके लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज हाइप कर दीजिएगा, इससे हमें काफी हेल्प होती है। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले तो ये वैकेंसीज इतनी अच्छी हैं, आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। 12 मार्च से आपका ये फॉर्म शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी टाइम दिया जाएगा। फॉर्म की फीस के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो तो आपके लिए 1900 रुपए फॉर्म की फीस जो है यहाँ पे रखी गई है। अगर यही चीज आप SC ST या EWS हो उत्तर प्रदेश के तो आपके लिए फीस जो है यहाँ पे 1700 रुपीज जो है वो रखी गई है। अब यहाँ पे करेक्शन कोई करना होगा तो 3 अप्रैल से 4 अप्रैल तक अपने फॉर्म में कर सकते हो। बाकी इन लोगों ने एग्जाम की डेट्स नहीं बताई है, बट मैं आपको बता दूं एग्जाम के फॉर्म से जो लास्ट डेट है ना फॉर्म फिल करने की, उससे आप लगा लो कि आपका पेपर जो है विद इन 60 डेज कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अब आपको इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा और आप ऑनलाइन में ही ये फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने बैचलर्स कर रखी है। और अगर आपके पास इंग्लिश में 100 वर्ड्स पर मिनट की नॉलेज है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्या आपको इस एग्जाम को भरने के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आपको बेस्ट क्लासेस चाहिए स्किल के लिए तो हम इलाहाबाद के लिए एक स्पेशल बैच लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको ऑफर मिल जाएगा। देखो, पहले आपका सीबीटी होगा तब आपका स्किल होगा, तो अभी स्किल होने में अच्छा खासा टाइम है। तो अभी आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो लेवल पे। इसके अंदर लीगल भी आ सकती है, जनरल मैटर भी आ सकता है, मैं दोनों करवाऊंगी। 8882440122, ठीक है। ये 4 है, 2 4 है, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी कर सकते हो इलाहाबाद कोर्ट के स्टेनो बैच के लिए 1999 के अंदर। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपका 13 मार्च तक है। 1999 के अंदर आपको इलाहाबाद का स्किल कभी भी हो, आपको तब तक के लिए स्किल क्लासेस मिलेगी लाइव, प्लस पीडीएफ्स मिलेगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिलेगा। और यही अगर आप इसके लिए मेंटोरशिप जो है स्टेज 1A के लिए जिसमें रिटर्न रहेगा उसके लिए भी लेना चाहते हो तो ऑफर है 400 रुपए में। आज अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको मिल जाएगा और सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। लेवल 10 का मतलब ही है यार कि आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर होगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि 1 लाख सैलरी जो है ये आप जल्द से जल्द ले सकते हो, क्योंकि प्रोसेस इसका ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहूंगी एकदम फास्ट है, की तरह नहीं, बट स्लो नहीं है, टाइम टू टाइम है, फेयर प्रोसेस है, बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। 100 वर्ड्स पर मिनट इन्होंने मांगा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको मैं 120 वर्ड पर मिनट करा के भेजूंगी, आप ट्रस्ट करके देखो और व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करो या @APNI1400 टेलीग्राम पे भी इंक्वायरी कर सकते हो, रिटर्न के लिए भी और आप अपने स्किल के लिए भी, ठीक है। ध्यान से देखना। अब आगे का यहाँ पे इन लोगों ने रिजर्वेशन वगैरह के बारे में प्रॉपरली बता रखा है, आपको ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। टोटल 195 वैकेंसीज है। यूआर में 81 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस में 19 है, ओबीसी में 52 है और एसटी में 3 है और एससी में 4 वैकेंसीज है। ये आई थिंक आपको पता नहीं था तो मैंने बता दिया। वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज हाइप कर देना, अच्छा लगेगा मुझे भी। एलिजिबिलिटी के बारे में दोस्तों बात करें तो बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए नॉर्मली या सेम, अगर इक्विवेलेंट है तो वो चाहिए। आपको इंग्लिश स्टेनो चाहिए और आपकी टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे एज लिमिट क्या है। 21 साल के अगर आप हो आप ये फॉर्म भर सकते हो, नॉट मोर देन 35 ईयर। एज कब से काउंट करेंगे? 1 अगस्त 2026। और ये चीज बहुत 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 अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो ओबीसी है या कुछ भी है वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के यहाँ पे चलेंगे, ध्यान रखना है हमें इस बात का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे की ये है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेज 1 के एग्जामिनेशन मतलब सबसे पहले क्या क्या आएगा। यहाँ पे जनरल स्टडीज आएगा, सिंपली सीबीटी जो है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का है और 1.5 घंटे मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है। इसके अंदर आपका साइंस आएगा, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, कल्चर आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, पॉपुलेशन वगैरह आएगा।
आपका यूपी का भी कल्चर जो है वो प्रॉपर जीके जो है वो आएगा, और ये मैं करवाऊंगी। आपका इंग्लिश और हिंदी आएगा वो भी मैं आपको मेंटोरशिप में करवाऊंगी। आपका कंप्यूटर आएगा वो भी मैं आपको करवाऊंगी। मतलब स्टेज 1 जो है, ये जो स्टेज 1 है इसका पार्ट ए जो है ये मैं आपको करवाऊंगी। आप जो है व्हाट्सएप पे 8882440122 इस पे इंक्वायरी कर लेना। हमारी स्टेज 1 की जो ये पार्ट है इसकी मेंटोरशिप लॉन्च है, जिसके अंदर मैं आपको जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी करवाऊंगी। मैं आपको सब कुछ इसमें जो भी बोल रखा है ना, ये सारी चीजें मेरा हेडेक है। इसके लिए आपको इंक्वायरी करनी होगी, और फीस है मात्र 400 रुपए अगर आप आज लेते हो, और टियर 1 तक वैलिड रहेगा ये जो है आपका, ठीक है, स्टेज 1 तक। और अगर आप कल ये वीडियो देख रहे हो भाई तो बाद में फीस बढ़ जाएगी, इसलिए अभी फायदा उठाओ, ठीक है, 500 हो जाएगा तो देख लेना। अब देखो आगे फिर पार्ट बी में क्या मांगा है, कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट मांगा है। 100 मार्क्स का होगा, 15 मिनट का होगा। आपको एक कॉपी ऑफ जजमेंट जो है वो दे दी जाएगी इंग्लिश के लिए, और उसको आपको सेम कंप्यूटर पे लिखना पड़ेगा, सेम फॉर्मेट में, मतलब टाइपिंग है। देखो मैं आपको एक चीज सजेस्ट जरूर करूंगी यहाँ पे, कि यहाँ पे चाहे आपको 40 वर्ड्स पर मिनट बोला हो, मैं आपको बोलूंगी आप 50 वर्ड्स पर मिनट लेके अपनी टाइपिंग की स्पीड को जाना। ये आपको जरूर 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 जो है वो हेल्प करेगी। फिर आपका पार्ट सी होगा, जिसके अंदर नॉर्मली आपका वो भी 15 मिनट का होगा, 100 मार्क्स का है। आपके जो 250 वर्ड हैं ये शॉर्ट हैंड में होंगे, ये आपको इंग्लिश में जो है नॉर्मली ट्रांसक्राइब पैसेज को करना है। ये सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। पार्ट ए बी सी एक ही दिन होंगे, एक ही शिफ्ट में होंगे, ध्यान रखना, 15-15 मिनट के गैप पे होंगे, ठीक है। ये पूरा एक साथ होगा प्रोसेस। अब पिटमैन की बहुत लोगों को लगता है कि उनके नॉलेज वगैरह वीक हो गया है या कुछ है, तो 888 अगेन 2440122 इस पर इंक्वायरी करके हमारा पिटमैन का भी अलग बैच है। आप उसे परचेज करके विद इन 1 से 1.5 महीने आप उसको क्या रिवाइज कर लोगे, आप टॉप कर लोगे इस एग्जाम में, अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया तो आप उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। इंक्वायरी करने पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। स्टेज 2 होगा, फिर आपका डिक्टेशन होगा, जिसके लिए मैंने बोल दिया है कि 1999 में आपका इलाहाबाद कोर्ट का जो स्किल है वो करवाया जाएगा। इसके अंदर आपको 5 मिनट की डिक्टेशन जो है वो दी जाएगी सिंपली, ठीक है, ध्यान रखना है हमें इस बात का। और 30 मिनट्स जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलेंगे, इसके लिए भी 200 नंबर का टेस्ट होगा। जो इंग्लिश में 500 वर्ड्स हैं आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, मतलब 100 वर्ड्स हो गया। लेकिन यकीन मानना कोर्ट का है, 100 पे भरोसा मत करना, 110-120 की स्पीड भी आ सकती है। टोटल स्टेज 1+2 मिला के आपका 600 नंबर का ये पेपर जो है वो कंडक्ट होगा। स्टेज 2 अलग दिन होगा, टाइम मिलेगा आपको काफी, टेंशन मत लो, लेकिन जल्दी ज्वाइन करोगे तो फटाफट से इंप्रूवमेंट होगी हमारे पास। स्टेज 3 जो है 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को जो टोटल वैकेंसीज आपकी आई है ईच कैटेगरी जो है आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 3 में इंटरव्यू है, अगर आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे तो दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। तो आपका टोटल मिला के जो है 675 मार्क्स का ये पूरा पेपर जो है वो होने वाला है। पार्ट ए बी सी तीनों जो है वो सिंगल शिफ्ट में होगा, 15-15 मिनट का गैप दिया जाएगा। और आपका जो है प्रॉपर मैं कहूंगी कि यहाँ पे सबमिट वगैरह है, ये तो आप समझ ही गए होंगे सारी चीजें, कि जो 10 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रखना है स्टेज 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। स्टेज 2 एग्जामिनेशन शॉर्ट हैंड आपका जो होगा टेस्ट जैसे एसएससी में होता है नॉर्मली, और स्टेज 3 दोनों के लिए अलग अलग जो है एडमिट कार्ड आएगा आपका नॉर्मली, और ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा जो है इक्वल मार्क्स लाते हैं तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन पेपर जो है स्टेज 1 का वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, बता ही दिया था, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये चीज आपको काफी 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 जो है वो बेनिफिट देगी, ठीक है। अब यहाँ पे एरर्स के बारे में बता रखा है, आप वो देख सकते हो, लेकिन कुछ टिप्स जो मेरी साइड से आप लोगों के लिए रहेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। कि देखो ये कोर्ट का एग्जाम है, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूं आप लोगों के लिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डियर, कि ये ना कोर्ट का एग्जाम है, और कोर्ट के एग्जाम में बोलने को 100 बोलते हैं, आता है 120 वर्ड पर मिनट प्लस। इसके लिए अभी से आपको स्टार्ट करना होगा। अगर अभी आपकी स्पीड 50 है, 60 है, या कुछ भी है, आप कर सकते हो इसे अचीव, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। प्लस बात रही पार्ट ए की, जो स्टेज 1 में है, जिसके अंदर जीके आएगा, कंप्यूटर आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, वो भी मैं करवा रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करनी है और फटाफट से एनरोल कर लेना है, क्योंकि हम 2 से 3 दिन के अंदर आपके टास्क भी जो है वो शुरू कर देंगे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एज के बारे में बताया, फॉर्म फीस के बारे में बताया, मैंने आपको एग्जाम के उसके बारे में बताया, मैंने आपको हर चीज के बारे में बता दिया है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट थी। मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि अब किस तरीके से क्या क्या चीजों को हैंडल करना है। और एक चीज ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स की इस चीज में आप किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते। जो बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे पार्ट बी और पार्ट सी में उन्हीं को बुलाया जाएगा। दैट इज कि आपको 50 नंबर लाने ही पड़ेंगे टेस्ट के अंदर, ट्रांसलेशन टेस्ट के अंदर, और आपको डिक्टेशन के अंदर 160 मार्क्स लाने ही होंगे। इसीलिए बार बार बोल रही हूं कि अभी से तैयारी शुरू कर दो, एल्स आपको दिक्कत आ सकती है। देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। अब देखो, स्टेज 1 में सबसे पहले आप ये मान के चलो सीबीटी है, जिसके अंदर जीके आएगा, यूपी जीके आएगा, कंप्यूटर आएगा, इंग्लिश आएगा, प्लस हिंदी आएगा। एक आपका टाइपिंग टेस्ट प्लस होगा कि एक जजमेंट की कॉपी देंगे, उसे एज इट इज आपको कॉपी करना है, और आपका पिटमैन का टेस्ट होगा। ये एक हो गया। जब आप इसे क्लियर कर लोगे तब आपका डिक्टेशन होगा, 500 वर्ड्स का होगा, 100 वर्ड्स पर मिनट पे होगा। जो इसे क्वालिफाई कर लेगा, ये भी 200 नंबर का, इसमें से 160 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। स्टेज 3 इज ऑल अबाउट इंटरव्यू, जो कि 75 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपका सीबीटी है, ये 600 नंबर का टोटल होगा, यहाँ पे टोटल मिला के, यहाँ पे टोटल मिला के ये आपका 200 नंबर का होगा। यहाँ भी आपका 200 नंबर का होगा, यहाँ आपका 200 नंबर का होगा, 600। तो टोटल 675 मार्क्स का आपका ये पेपर जो है वो होने वाला है। आई थिंक अब ये कंफ्यूजन आपके दिमाग से क्लियर हो गई होगी। आपको मैं किस किस चीज में हेल्प करने वाली हूँ, सीबीटी जिसकी मेंटोरशिप हमने लॉन्च कर दी है, इसमें जीके, यूपी जीके, कंप्यूटर, ये सब कुछ रहेगा। अगर आपको पिटमैन वाला लेना है तो उसका अलग बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिक्टेशंस का भी एक अलग बैच है, तीनों के अलग अलग बैचेस हैं, अलग अलग कॉस्ट है। आप तीनों को ज्वाइन कर सकते हो, 2 को ज्वाइन कर सकते हो, 1 को ज्वाइन कर सकते हो। वो सारी चीजें आपको जो है मैं बताऊंगी, वो मेरा फर्ज है क्योंकि सिलेक्टेड हैं हम और सिलेक्शन करवाएंगे। उसके लिए आप चाहे तो टेलीग्राम पे APNI1400 आगे लगा लेना, इस पे बात कर लेना। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि टेलीग्राम लिंक जो है वो कमेंट में पिन करा हुआ है, वहां पे ज्वाइन कर लेना। और हाँ, हमने ये वैकेंसी के बारे में बताया था अभी 2-3 दिन पहले ही, हमारा वो वाला केस नहीं है 4-4 महीने से गा रहे हैं और फिर वैकेंसी आ रही है और क्रेडिट ले रहे हैं। 3 दिन पहले वीडियो बना के बता दिया था, इलाहाबाद की वैकेंसी आने वाली है और लो आ चुकी है। तो इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट रहती है अपनी परीक्षा की, ट्रस्ट करो हम पे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ना आपको जरूर बोलेंगे अरे 4 महीने से वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, और जब एक बार आ जाएगी बोल देंगे देखो भाई हमने बोला था। 4 महीने से बोलने की वैल्यू नहीं होती सर मैम, वैल्यू वो होती है कि 4 दिन पहले बोलो, सटीक बोलो और आ जाए वैकेंसी, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी जो जो हो वो कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। कुछ भी लगेगा मुझे, मैं आपके लिए पक्का वीडियो बना बना के डालती जाऊंगी, लेकिन इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन करवा के रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।